24 दिसंबर से गोवर्धन में अवध सरकार का दिव्य दरबार। भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले बाबा। गोवर्धन में लगेगा अवध सरकार का दिव्य दरबार, जिसमें पर्चे पर लिखकर अवध सरकार बता देंगे आपकी समस्या। जी हाँ, आपने सही सुना। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। वहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा लोगों के मन की बात परिचय पर लिख दी जाती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी तरह अब आपको मथुरा के गोवर्धन में अवध सरकार द्वारा आपकी मन की बात, समस्या व समाधान परिचय पर लिख दी जाएंगी। अवधेश कृष्ण शास्त्री ने बताया 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गोवर्धन में अवध सरकार का दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें लोगों की समस्याओं को बिना पूछे ही परिचय पर लिखकर उनका निवारण किया जाएगा। अवधेश किशन शास्त्री ने कहा, आप सभी के लिए 24 दिसंबर को दरबार से निमंत्रण है। आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है तो दरबार में आइए और स्वयं देख लीजिए। इस दरबार में कितनी हकीकत और कितना फसाना, यह जानने के लिए आपको गोवर्धन पड़ेगा आना। आज के युग में लोगों के पास शांति नाम की चीज नहीं। जहाँ देखो वहाँ घमासान, जहाँ देखो वहाँ कलेश, जहाँ देखो धन से व्यक्ति परेशान। यहाँ तक धन से परेशान तो ठीक, अपितु जो लोग क्रिया कर रहे हैं, मंत्र शक्ति कर रहे हैं, फिर भी उनको फल नहीं मिल रहा है। आज के युग में, भौतिकवादी युग में, लोग इतने परेशान हैं कि गुरुओं के पास जा करके थक रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पूज्य दादा गुरु जी की कृपा से मुझे बालाजी की साक्षात कृपा प्राप्त हुई। श्री हाथीवान महाराज पूज्य गुरु शरण महाराज की कृपा से, पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय गुरु शरण जी महाराज, प्रातः स्मरणीय दीक्षा गुरु जी सांवरिया बाबा, अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय की कृपा से, सभी ब्रजवासियों की कृपा से मुझे शक्ति प्रदान हुई कि मैं लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। इसलिए आज की प्रेस वार्ता, हमारे पास बहुत फोन आते हैं हमारे आश्रम में कि ये धाम कहाँ है, कैसे निवारण होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या करना होता है। इस विषय में आप सभी को यहाँ बुलाया गया है ताकि लोगों को पता लग सके कि उनके दुखों का अंत होना है तो कहाँ होना है, वो कहाँ जाए और कैसे। इसलिए प्रेस वार्ता रखिए। किस तरीके के दुखों का आप निवारण यहाँ करते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ हर प्रकार के, कैंसर छोड़ करके दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों का जो 3 प्रकार के ताप हैं हमारे शास्त्रों में बताए हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, ये गोस्वामी जी ने लिखा है। और बस उसी का अनुसरण करते हुए हर प्रकार के ताप, ग्रह क्लेश हो, चाहे कर्जे की बीमारी हो, चाहे लोग, बीमारी सबसे बड़ी क्या है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं और वहां एक्सरे में कुछ नहीं आता और फिर भी वह बीमार है। हम इस प्रकार का इलाज करते हैं, जो डॉक्टर फेल हो गए हों, हमारे पास वो लोग आते हैं और हम उन बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। क्या महाराज जी कोई शुल्क भी लिया जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क है। अपितु शुल्क और निःशुल्क की बात यहाँ आती है। जिस प्रकार से ये आश्रम की सुविधाएं हैं, यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ रहते भी, तो उन विशेष लोगों के लिए 1100 रुपए का एक टोकन रखा गया है, जो यहाँ करके दरबार में अर्जी लगाते हैं। दीन दुखियों के लिए, जो वास्तविक मेहनत मजदूरी करते हैं, जो गरीब है, उनके लिए आवास की सुविधा भी दी जाएगी, उन्हें भोजन की व्यवस्था भी कराई जाएगी। और ऐसे लोगों से शुल्क लिया जाएगा जो लोग देने लायक हैं। अपितु वह अपनी इच्छा से भी शुल्क दे सकते हैं, अन्यथा दरबार पूरी तरह से निःशुल्क है। महाराज जी आप भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, हालांकि मैं तो कोई भी नहीं हूँ बताने वाला। बताने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, बताने वाले श्री बालाजी साक्षात विराजे हैं। बालाजी की कृपा से जो मुझे आदेशित होता है, प्रेषित होता है, वैसे पेन कॉपी लेकर के मैं लिख देता हूँ। वो कितना सही है, कितना गलत है, इस सामने वाला बताता है। पहले पूछते हैं कि तुम क्या पूछने आए हो, वो हमें बताता है, फिर हम उसे पर्चा दिखाते हैं कि देखिए यही लिखा है। वो एग्री करता है कि जी गुरु जी यही लिखा है। उसके बाद हमारी चिकित्सा चालू होती है। तो ये जो पीछे रखा है ये क्या है? ये गुरुदेव भगवान की कृपा से अभिमंत्रित दंड है। इस दंड की ताकत मुझे भी नहीं पता। जिस प्रकार से राम न सकहीं राम गुण गाई, राम जी भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इसी प्रकार से मैं इस दंड का गुणगान नहीं कर सकता। ये दंड भूत प्रेत बाधा से जो कई परेशान हैं, उन लोगों को मात्र इस पर होते, इसका स्मरण करते हुए भूत प्रेत बाधा